महात्मा गांधी पर गोली चलाने वाली देश के सबसे पहले आतंकवादी गोडसे की तुलना कृष्ण भगवान से करने वाली, अपने भतीजे के प्रेम जाल में 6 साल रहकर उसकी हत्या कराने वाली, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ इस देश में नफरत फैलाने वाली पूजा शकून पांडे कौन है? आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पूजा शकून पांडे कौन है जिसने कृष्ण भगवान की तुलना देश के सबसे पहले आतंकवादी से की थी, जिसने महात्मा गांधी के पुतले को 2019 में गोली मारी थी। 26 सितंबर 2025 की रात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्षेत्र में खैरेश्वर चौराहे पर एक सनसनीखेज हत्याकांड होता है। हत्याकांड करने वाले तो मुसलमान युवक थे, लेकिन कराने वाली ये हिंदू धर्म की वो ठेकेदार है जो दिन रात इस देश में नफरत फैलाती है। जिसने हत्या कराई उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पूजा शकून पांडे आखिर कौन है। 30 जनवरी 2019 को सबसे पहले गांधी जी की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में पूजा शकून पांडे ने उनके पुतले पर गोली चलाई थी। उन्होंने इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया और नाथूराम गोडसे की तुलना भगवान कृष्ण से कर डाली। इस घटना के बाद उन्हें और उनके पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा ने गिरफ्तारी के बाद कहा था, मुझे कोई अफसोस नहीं है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तबलीगी जमातियों को गोली मारने की मांग की थी। यानी दिन रात देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली, अपने हिंदू भतीजे की हत्या करवाने वाली। इससे अलीगढ़ में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। यही बस नहीं हुआ, 2022 में उन्होंने देश के राष्ट्रपति को खून से लिखे पत्र में जुमे की नमाज पर होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। इसके खिलाफ गांधी पार्क थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वो अक्सर हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेती थी और बीजेपी नेताओं जैसे शिवराज सिंह चौहान व मनोज तिवारी के साथ कई बार मंच साझा कर चुकी थी। 2019 में गांधी जयंती पर गांधी जी के पुतले को गोली मारने के बाद अब असली हत्या के आरोप में फंस चुकी है। सोशल मीडिया यूजर ने यह भी सवाल उठाया है, क्या अब पूजा के घर भी बुलडोजर चलेगा? 26 सितंबर 2025 की रात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सोरावर क्षेत्र के खैरेश्वर चौराहे पर जो हत्याकांड हुआ वो 28 वर्षीय अभिषेक गुप्ता हत्याकांड था, जो हाथरस के कचोरा गांव के निवासी और अलीगढ़ में टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक थे। शाम को घर जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे, तभी 2 हमलावर बाइक पर सवार युवक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अभिषेक को 3 गोलियां लगती है, एक गर्दन में, एक छाती पर और एक पेट में। वे मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। उनके पिता नीरज गुप्ता और चचेरा भाई शिवांग भी मौजूद था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। शुरुआत में इसे लोन या व्यापारिक विवाद का मामला माना गया, लेकिन जांच ने एक चौंकाने वाली साजिश उजागर कर डाली। मुख्य आरोपी पूजा शकून पांडे उर्फ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती अलीगढ़ की विवादास्पद हिंदू महासभा की नेता है। वे संगठन की राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू न्यायपीठ की पूर्व पीठाधीश्वर रह चुकी हैं। 2019 में लेडी गोडसे के नाम से मशहूर हुई जब उन्होंने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाई और नाथूराम गोडसे की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। 2020 में तबलीगी जमात को गोली मारो वाले बयान के लिए गिरफ्तार हुई। 2022 में जुमे की नमाज पर विवादित पत्र लिखा। वे 2017 में संन्यास ले चुकी हैं और 2 बच्चों की मां है। पुलिस के अनुसार रिश्ते में वे अभिषेक की बुआ भी लगती थी, लेकिन उनके बीच 6 साल से अवैध संबंध अफेयर चल रहा था। पूजा अभिषेक पर शादी का दबाव बना रही थी, जो कि अभिषेक टाल रहे थे। साजिश का खुलासा कैसे हुआ? अफेयर से हत्या तक पूजा शकून पांडे कैसे पहुंची? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और कॉल रिकॉर्ड से यह साफ किया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग और सुपारी का नतीजा थी। अफेयर की शुरुआत 6 साल पहले पूजा और अभिषेक के बीच नजदीकियां बढ़ने से होती है। पूजा रिश्ते में अभिषेक की बुआ यानी फूफी लगती थी। पूजा के पास अभिषेक की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो थे
जिससे वे अभिषेक को ब्लैकमेल करती थी। उससे ब्लैकमेल से तंग आकर अभिषेक ने उससे दूरी बनाई, उसका नंबर ब्लॉक किया और शादी से इनकार कर दिया। पूजा ने शोरूम में पार्टनरशिप भी मांगी, लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया। पूजा चाहती थी कि अभिषेक उनके घर पर ही रहे और उसके पास ही रहे, उससे दूर ना जाए। जब अभिषेक ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी तो उसने बदला लेने के लिए पहले 2 अज्ञात लड़कों से अभिषेक की 2 बार पिटाई करवाई, फिर शोरूम पर शिकायत करवाई। जब कुछ ना बना तो पति अशोक पांडे के साथ मिलकर 3 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। मुख्य शूटर फजल गोंडा रोड निवासी ने कबूल किया कि आसिफ ने गोली चलाई। फजल को 7200 रुपए एडवांस मिले थे। पूजा ने फजल से कहा था कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे, 180 रुपए में जिंदगी खत्म हो जाती है। यानी उसके लिए जिंदगी की कीमत सिर्फ एक गोली या 180 रुपए थी। अभिषेक के पिता नीरज ने कहा, मेरा बेटा प्रेम जाल में फंसा था, शादी नहीं की तो मरवा दिया। परिजनों ने आपत्तिजनक वीडियो का जिक्र करते हुए बताया, पूजा अभिषेक डांस करते दिख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर फजल को 1 अक्टूबर को अरेस्ट किया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दूसरा शूटर आसिफ अभी फरार चल रहा है। पूजा का पति अशोक पांडे हिंदू महासभा का प्रवक्ता है, पहले ही जेल में है हत्या की साजिश में। अभिषेक की हत्या की साजिश के आरोप में वो अभी जेल में है। मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे अभी फरार चल रही है। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा, सितंबर को लगभग 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। मामले से और भी राज खुलेंगे। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, साजिश की धारा 120B, ब्लैकमेल की धारा 506 की धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। अभिषेक के परिवार ने 15 लाख के पुराने लेन देन का भी जिक्र किया है। यानी कि 15 लाख के लेन देन का जिक्र अभिषेक और पूजा शकुन पांडे के दरमियान है। सोशल मीडिया पर अभिषेक गुप्ता मर्डर ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स पूजा को लेडी गोड से कहकर ट्रोल कर रहे हैं। गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने वाली अब असली में हत्यारी बन चुकी है। ग्रामीणों ने हाथरस में प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी और पूजा के घर, जिसका नाम श्री राम भवन है, उस पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज होती जा रही है। परिवार का कहना है कि इसको सांप्रदायिक रंग न दो, हमें न्याय दो। लेकिन लेडी गोडसे के साथ कुछ बीजेपी नेताओं के पुराने फोटो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने पूजा के फोन लोकेशन ट्रैक की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर संदिग्ध मोमेंट मिले। पूजा की गिरफ्तारी किसी भी पल हो सकती है। हाथरस अलीगढ़ में व्यापारी हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। अगर अभिषेक को न्याय नहीं मिलता तो हड़ताल की जाएगी। कोर्ट में फजल की पेशी के बाद नया कोई बयान आ सकता है। अभिषेक के परिवार ने अपील की है, बेटे की मौत व्यर्थ ना जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। ये वो लेडी है जिसने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी। भगवान श्री कृष्ण की तुलना देश के सबसे पहले आतंकवादी गोडसे से की। अपने भतीजे के प्रेम प्रसंग जाल में 6 साल रही। जब भतीजे ने उसकी कोई बात ना मानी तो उसका मर्डर करवा दिया गया। इसको बहुत सारे हिंदू भाई दीदी भी कहते हैं। अब आप खुद फैसला करें, जो अपने भतीजे के प्रेम प्रसंग जाल में फंसकर उसका मर्डर करवा दे, वो कैसी धर्म के ठेकेदार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद फजल है। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने वो गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस समय घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था जी। ये उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले वो तो आपको सबको पता ही है, वो पांडे जी हाँ, वो का नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। जैसे तो होता है ऐसा कि जैसे हाथापाई करनी होती है तो वो मारा पीटी वो होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। वो उस लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता मेरा कोई नहीं लगता। मैं हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए हैं, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। मैं लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे मुझको, पांडे जी ने दिए थे मुझे, अशोक पांडे जी। वो उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ उनका जाकर।